चलिए आज दिमाग की एक ऐसी अजीब आदत के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी फीलिंग जिससे हम सब कभी ना तभी गुजरते हैं। वो जो दिमाग पर एक बोझ सा बना रहता है ना, उसी के बारे में। कभी सोचा है कि जो काम अधूरे रह जाते हैं वो मन पर इतने भारी क्यों लगते हैं? मतलब एक अजीब सी टेंशन बनी रहती है ना? असल में इसके पीछे एक बड़ा ही दिलचस्प मनोविज्ञान है। देखिए, हमारा दिमाग ना कुछ इसी तरह बना है। कोई काम अधूरा हो तो एक टेंशन सी रहती है, और जैसे ही वो पूरा होता है एक राहत मिलती है, सुकून मिलता है। तो दिमाग हमेशा उस टेंशन को खत्म करके उस सुकून वाली फीलिंग तक पहुंचना चाहता है। और पता है, इस फीलिंग का एक नाम भी है। इसे कहते हैं द ज़ीगार्निक इफेक्ट। हाँ, ज़ीगार्निक। ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो कहती है कि हमारा दिमाग पूरे हो चुके कामों को तो भूल जाता है, लेकिन अधूरे कामों को पकड़कर बैठ जाता है और अंदर से एक आवाज आती रहती है, अरे वो काम अभी बाकी है, वो काम करना है। तो सवाल ये है कि इससे डील कैसे करें। देखिए, सबसे पहला और सबसे पावरफुल तरीका है बस एक छोटी सी शुरुआत करना। यकीन मानिए, सिर्फ काम को शुरू कर देने से ही 50% मेंटल स्ट्रेस तो मानो गायब हो जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक स्टूडेंट है जो 5 दिनों से अपने असाइनमेंट को लेकर परेशान है, बस सोच ही रहा है। फिर आखिर में उसने बस लैपटॉप खोला और सिर्फ 2 लाइनें लिख दी, और जानते हैं क्या हुआ? अचानक से वो जो अंदर की टेंशन थी ना, वो कम हो गई। तो सीखने वाली बात क्या है? असली मुश्किल काम को खत्म करना नहीं है, असली मुश्किल है उसे शुरू करना। एक बार शुरुआत हो जाए तो दिमाग को सिग्नल मिल जाता है कि हाँ, अब चीजें कंट्रोल में है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे तरीके पर। इसमें हम ज़ीगार्निक इफेक्ट से लड़ते नहीं, बल्कि उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे? बड़े कामों को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़कर। जैसे मान लीजिए कोई प्रोफेशनल किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अब इतना बड़ा सिलेबस देखकर तो कोई भी घबरा जाएगा। तो उसने क्या किया? उसने पूरे सिलेबस को चैप्टर्स में तोड़ दिया, और हर चैप्टर के पूरा होने पर उसे हल्का महसूस होता था। एक छोटी सी जीत जैसी फीलिंग आती थी। और इसके पीछे भी साइंस है। जब भी हम कोई छोटा सा हिस्सा पूरा करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। ये एक तरह का रिवॉर्ड है जो दिमाग को बताता है, शाबाश, लगे रहो। और यही चीज हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। एक और बड़ी मजेदार बात है, किसी काम को टालने का जो मेंटल बोझ होता है ना, वो अक्सर उस काम को करने की मेहनत से कहीं ज्यादा होता है। सच में, वो अधूरा काम दिमाग में एक बैकग्राउंड ऐप की तरह बस चलता रहता है और हमारी मेंटल बैटरी खाता रहता है। एक कहानी सुनिए। एक एम्प्लॉय को एक जरूरी ईमेल का जवाब देना था। अब वो 3 दिन तक बस उसी के बारे में सोचता रहा, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, इसी टेंशन में रहा। और इस सोचने में ही उसकी इतनी एनर्जी चली गई जितनी असल काम में लगती भी नहीं। और फिर जब उसने हिम्मत करके वो ईमेल लिखा, तो पता है कितना टाइम लगा? सिर्फ 7 मिनट। जरा सोचिए, 3 दिन का स्ट्रेस और काम था बस 7 मिनट का। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है, टाल मटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन काम करने से कहीं ज्यादा स्ट्रेस देता है। चलिए अब एक कमाल के हैक की बात करते हैं। क्या हम इस ज़ीगार्निक इफेक्ट को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और बड़े बड़े लेखक और रिसर्चर्स अक्सर यही करते हैं। ये थोड़ा उल्टा लगेगा पर बहुत स्मार्ट है। मान लीजिए कोई रिसर्च पेपर लिख रहा है, तो वो जानबूझकर एक सेंटेंस के बीच में काम रोक देगा। इससे क्या होता है? अगली सुबह उसका दिमाग खुद ही उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए उतावला रहता है और काम में फ्लो तुरंत बन जाता है। मतलब कभी-कभी किसी काम को पूरा खत्म करने से बेहतर है कि उसे एक ऐसी जगह छोड़ा जाए जहां से उसे दोबारा शुरू करना आसान हो। ये अगली सुबह के लिए एक मेंटल रैंप जैसा काम करता है। और आखिर में बात करते हैं उन छोटे-मोटे कामों की जो हमारे दिमाग में कचरा फैलाते हैं। ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे हमारे कंप्यूटर पर 10-15 ब्राउज़र टैब्स खुले हों। हर टैब थोड़ी-थोड़ी मेमोरी खा रहा है और सिस्टम को स्लो कर रहा है। और ये काम बहुत छोटे-छोटे होते हैं, जैसे अरे वो बिल पे करना है, उस मैसेज का जवाब देना था, वो कप अभी तक वहीं पड़ा है। सुनने में छोटे लगते हैं, पर जब ये जमा हो जाते हैं तो दिमाग में एक लगातार शोर मचाते रहते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। एक प्रोफेशनल ने ऐसे ही 5 छोटे-मोटे काम टाल दिए। हर काम में बस कुछ मिनट लगने थे, लेकिन वो कई दिनों तक उसके दिमाग पर बोझ बनकर लटके रहे। और जब उसने संडे को बैठकर वो सारे काम निपटाए, तो टोटल टाइम कितना लगा होगा? सिर्फ 20 मिनट। सोचिए,
कई दिनों का मेंटल क्लटर बस 20 मिनट में साफ। तो देखिए, इन छोटे ओपन टैब्स को बंद करना एक तरह से मेंटल हाइजीन है। जैसे हम रोज नहाते हैं, वैसे ही दिमाग को भी साफ रखना जरूरी है। इससे फोकस करने के लिए दिमाग में जगह बनती है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? दिमाग को अधूरे काम पसंद नहीं है। तो छोटी शुरुआत कीजिए, छोटे कामों को फटाफट खत्म कीजिए और फिर देखिए दिमाग को कितना सुकून मिलता है। तो अब जाते जाते एक सवाल, ऐसा कौन सा एक ओपन टैब है, एक छोटा सा काम है जिसे अभी इसी वक्त पूरा करके इस मेंटल बोझ को थोड़ा सा हल्का किया जा सकता है?